इन्वायरमेंटल मूवमेंट। वेलकम टू एसके एजुकेशन। मेरा नाम है सुमित के एसपी। दोस्तों, पर्यावरणवाद। आज दोस्तों हम देख रहे हैं कि किस तरीके से मातृभूमि का अपनी का दुरुपयोग हो रहा है। और ये आज हम ये भी देख रहे हैं दोस्तों कि किस तरीके से मानव किस तरीके से पृथ्वी को बर्बाद कर रहा है और किस तरीके से पूरी पृथ्वी को नष्ट करे जा रहा है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि किस तरीके से पर्यावरण को लेकर आज आज लोग गंभीरता से विचार कर रहे हैं। परंतु जब दोस्तों हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो ना, तो फिर मानव क्या सोच सकता है, किस तरीके से पृथ्वी को ठीक तरीके से अपने किस तरीके से ठीक करेगा। क्योंकि ऑक्सीजन कम होती जा रही है, उसको प्रदूषण को कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है और साथ दोस्तों जो CFS गैस है ये सभी बढ़ती जा रही हैं। और दोस्तों इसके कारण ज़्यादा कैंसर के ओजोन परत में छेद हो रहा है, आप सभी जानते हैं। इस तरीके के रोग बढ़ते रहते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में समझेंगे कि किस तरीके से पर्यावरण आंदोलन में मुख्य रूप से किस किस देश ने भूमिका निभाई। और इसके अंदर दोस्तों ये भी समझेंगे किसके द्वारा दोस्तों हमारे भारतीय संविधान में जिस प्रकार दोस्तों बताया गया है कि पर्यावरण को बचाया जाए, उसी तरीके से दोस्तों इस वीडियो में समझने वाले। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि जो हम पृथ्वी को बर्बाद कर रहे हैं, यानी कि हम अपने पर्यावरण को नुकसान कर रहे हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हमारी दोस्तों हम सभी जानते हैं कि हम जीव जंतुओं की हत्या कर रहे हैं, उनका दुरुपयोग कर रहे हैं, हम उनका शोषण कर रहे हैं, हम दोस्तों भू अवनयज कर रहे हैं, प्रदूषण कर रहे हैं, वन कटाव कर रहे हैं। ये सभी के कारण हमारा पर्यावरण बहुत नष्ट हो रहा है। और जो दोस्तों इसके द्वारा बीमारियां फैल रही हैं, इसके खिलाफ दोस्तों हमारी आवाज़ उठनी चाहिए और सभी को ये मानना चाहिए, अब इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। आज दोस्तों समाज में सिर्फ राजनीति के सवाल उठते हैं, लेकिन दोस्तों वास्तव में यदि कोई पर्यावरण का सवाल उठाए ना, वो एक अच्छी बात होती है, वो पर्यावरण के लिए लाभदायक होती है। और दोस्तों वर्तमान समय में ये सभी नुकसान हो रहा है। तो दोस्तों क्यों ना इसके लिए एक मूवमेंट किया जाए, और इस मूवमेंट की बेसिस से इसके अंदर क्या क्या हो सकती हैं। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि यदि ये आंदोलन होगा तो इसके ऊपर दोस्तों सामाजिक न्याय बढ़ेगा, प्रश्न उठेंगे इस आंदोलन के लिए। और दोस्तों सतत विकास की ओर जोर दिया जाएगा। इस आंदोलन से दोस्तों निर्धन और जो श्रमिक वर्ग है या फिर वन है, मछुआरे हैं, जनजाति लोग हैं, उनसे जुड़ेगी बात, ये रक्षा करेंगे दोस्तों। फिर दोस्तों इसके अंदर क्या होगा, जो अहिंसक घटनाएं होती हैं वो नहीं होंगी। और इसके खिलाफ लोग दोस्तों हिंसा भी कम होगी। और ये दोस्तों इसके ऊपर मीडिया को भी ध्यान जाएगा और अपने और जो नेता लोग हैं उनकी तरफ ध्यान खींचेंगे, उसके ऊपर ज़्यादा जोर देंगे। तो दोस्तों ज़रूरी है, उसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है दोस्तों पर्यावरण आंदोलन। तो दोस्तों चलते हैं उसी पे। इन्वायरमेंट जो दोस्तों इसके अंदर हुआ था, इन्वायरमेंट, इसके खिलाफ दोस्तों लोगों ने प्रयास किया कि इसको थोड़ा सुधार किया जाए। और दोस्तों इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण होता है दोस्तों, जो कि दोस्तों इसे जानते हैं क्लब ऑफ रोम के नाम से जानते हैं, जो कि दोस्तों इटली में हुआ था। और दोस्तों आप सभी जानते हैं लगभग 1960 के दशक के बीच पर्यावरण पर ज़्यादा लोगों के विचार जगने लगे। और दोस्तों इसी तरीके से दोस्तों जब 1972 में एक पुस्तक छपती है लिमिटेड टू ग्रोथ, उसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है कि किस तरीके से दोस्तों संसार में जो बढ़ती जनसंख्या है वो दोस्तों समस्या उत्पन्न कर रही है। और ये पर्यावरण से जुड़े मुद्दे सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं दोस्तों। फिर इसी के बाद दोस्तों यही कार्य यूएनओ के अंदर जाके पहुंचता है इन मुद्दे को, और इस पर दोस्तों इसको सक्रिय लिया जाता है। लेकिन दोस्तों कुछ देश ऐसे हैं इसको सक्रिय नहीं लेते, जो दक्षिण भारत है उस पर थोप देते हैं। तो दोस्तों और साथ ही साथ दोस्तों तो दक्षिण अफ्रीका जो एशिया में जो हिस्से में जो देश आते हैं दोस्तों उन पर थोप देते हैं। तो इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे हम समझ सकते हैं किस तरीके से अपनी अपनी नीति चलाते हैं। अब फिर दोस्तों इसके पीछे एक और होता है दोस्तों ओवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट। जब ये आती है 1987 में दोस्तों, ये दोस्तों वटलैंड में प्रकाशित हुई थी। वटलैंड की जब ये प्रकाशित होती है दोस्तों, इसके अंदर ये बताया जाता है कि किस तरीके से हमें सतत विकास लाना चाहिए और हमें टिकाऊ मतलब किस तरीके से हमें विकसित होना है। ये सभी बातें दोस्तों इसके अंदर बताई जाती है। लेकिन दोस्तों इसके अंदर क्या होता है, इसका दक्षिण भारत को थोप दिया जाता है कि ये सब कार्य कर रहा है। इसी को लेते हैं दोस्तों, जब हमने बात की थी, जब इससे पहले 1987 से पहले ही 1972 में एक सम्मेलन हुआ था, जो कि दोस्तों स्टॉकहोम में सम्मेलन हुआ था। और इसके अंदर बताया गया था दोस्तों, इसके अंदर पहला जो इसके अंदर स्वीडन में हुआ था। और ये दोस्तों जो स्टॉकहोम है स्वीडन की राजधानी है।
फिर दोस्तों इसके अंदर यही बताया जाता है किस तरीके से इसके अंदर जो मानव जो पर्यावरण है इसके ऊपर किस तरीके से नुकसान हो रहा है, और दोस्तों इसको थोड़ा इसमें सुधार करने चाहिए। ये सभी दोस्तों इसके अंदर लाए गए थे, और किस तरीके से इसके अंदर राष्ट्रीय स्तर पर पूरा बढ़ाना चाहिए और बताना चाहिए कि किस तरीके से उस परमाणु शस्त्र परीक्षण है, ऐसे सब प्रस्ताव हैं दोस्तों, इनको बताया गया है कि किस तरीके से इनमें महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए और किस तरीके से इस प्रदूषण को रोकना चाहिए। फिर दोस्तों जब ये बातें हो जाती हैं तो कुछ कुछ दोस्तों जो कि दोस्तों होता है जो कि कन्वेंशन, उसके द्वारा दोस्तों जैसे कि हम समझ सकते हैं जैसे कि 1969 में तेल प्रदूषण जो हानि है उसको रोकने का, और दोस्तों 1969 में ही जो दोस्तों कुछ इसके अंदर अंतर्राष्ट्रीय जो कि जो तेल प्रदूषक हैं, जैसे जो तेल ज़्यादा बर्बाद करते हैं समुद्र में डाल देते हैं, इन सब को रोकना ही ये सब बात इसके अंदर की गई थी। और खासकर दोस्तों पानी को बचाए रहना, पक्षियों के लिए नुकसान ना हो, ये सभी दोस्तों 97 के अंदर बनाया गया था। फिर इसी बीच आता दोस्तों जो हमने समझ चुके थे स्टॉकहोम में जो हुआ था, फिर से दोस्तों इसकी 10वीं वर्षगांठ होती है, नैरोबी घोषणा नाम से इसको हम जानते हैं, 1982 में हुई थी दोस्तों। इसका दोस्तों लगभग 105 देश शामिल हुए थे, और इसके अंदर बताया गया है, इसी को दोस्तों इसके अंदर ये बताया गया था कि जो वन्य जीव हैं उनकी रक्षा की जानी चाहिए, व्यापार संबंधित प्रावधान, या फिर दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय जो प्राकृतिक संपदा है उसके अंदर जो प्रदूषण है उसको रोका जाए। फिर दोस्तों ये भी कामयाब नहीं हो पाता, इन सभी के कारण फिर भी कामयाब नहीं हो पाता। लेकिन दोस्तों फिर आता है रियो सम्मेलन, जो रियो समिट हुआ था, इसको हम समझते हैं दोस्तों यही था महत्वपूर्ण, और यही तो दोस्तों जो कि दोस्तों इन्वायरमेंट के लिए लाभदायक हुआ। फिर भी दोस्तों हम आज समझ सकते हैं कुछ नहीं है, इसका कोई फ़ायदा भी नहीं है। कौन लोग सब युद्ध करते जा रहे हैं इस तरीके से, तो कैसे कंट्रोल में होगा। जो कि दोस्तों इसके अंदर जब 1992 में ब्राज़ील की राजधानी जो कि दोस्तों रियो है, रियो जनेरियो, उसके अंदर ये आयोजित होता है। 170 देश इसमें शामिल होते हैं, जैसे कई कंपनियां भी भाग लेती हैं। इसी को दोस्तों पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है। इसके अंदर जैसे जो कि दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाया जाए, और दोस्तों साथ साथ जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसको रोका जाए। और इसी बीच दोस्तों इसी के अंदर एजेंडा 21 लाया गया था, जो कि दोस्तों इसके अंदर लाया गया था कि जो लगभग दोस्तों 21वीं शताब्दी के लिए बताता है कि किस तरीके से हमें बना के रखना है। और दोस्तों फिर इसके अंदर ये बताया गया कि इसके अंदर जैसे कि जो जैव विविधता बायोडायवर्सिटी है उसको ठीक करना, सुरक्षा संबंधी उपाय बनाना, और दोस्तों जो सतत विकास है, टिकाऊ विकास जिसको हम नाम से जानते हैं, उसकी प्रक्रिया अपनाया जाए। ये सभी दोस्तों इसके अंदर कदम उठाए गए थे जिसके द्वारा ठीक किया जा सके पर्यावरण को। फिर दोस्तों हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से इसके रिजल्ट निकलते हैं पर्यावरण के, दोस्तों समझते हैं आउटकम ऑफ द रियो समिट। दोस्तों इसके कारण जो कि जब ये सम्मेलन हुआ तो इसके कारण दोस्तों क्या हुआ कि जो इसको बताया गया कि किस तरीके से इसको गंभीरता से लेनी चाहिए, उसको विश्वव्यापी तौर पर बताना चाहिए, उसका तुरंत निदान करना चाहिए। और दोस्तों अधिक से अधिक इसके उत्तरदायित्व दोस्तों सभी देश हैं, और दोस्तों इसके अंदर टिकाऊ विकास लाना चाहिए, और जो क्षति होने से बचाना चाहिए संसाधनों को, और दोस्तों इसके अंदर संरक्षण करना चाहिए। जिम्मेदारी हमारी खुद की है पृथ्वी को बचाने के लिए। ऐसा नहीं है दोस्तों हम मंगल ग्रह पर जाएंगे पृथ्वी को पूरा बर्बाद ही कर देंगे। फिर दोस्तों इसके बाद दोस्तों ये तो हो गया, इसके अंदर दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण था जैसे हमने बताया था कि उसके अंदर क्लब फ्रॉम के बारे में। फिर दोस्तों एक होता है दोस्तों जलवायु के लिए, आपको पता ही है जलवायु दोस्तों आज पूरा गंदा हो रहा है, और लोग इसको ठीक तरीके से यूज भी नहीं कर पा रहे, लोग पी के मर जाते हैं जानवर। तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही हमने समझा कि इन्वायरमेंटल जो मूवमेंट होते हैं क्या किसके अंदर हुआ था दोस्तों। फिर दोस्तों पिछली वीडियो में समझेंगे ग्लोबल जो क्लाइमेट चेंज जो समिट हुआ था उसके बारे में, जैसे क्योटो प्रोटोकॉल हो गया, क्योटो की घोषणा होगी जिसके अंदर 150 देश शामिल थे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।